Welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Deepti Seth, an assistant professor from Law Department. Today lecture is delivered on ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी। तो आज अपन उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे या उन ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्पेशली किसके अगेंस्ट होते हैं, वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। और आईपीसी में सिर्फ उन ऑफेंसेस के बारे में आज अपन पढ़ेंगे जो स्पेशली किसके अगेंस्ट होते हैं, वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो 5 टॉपिक्स में या 5 उसमें कवर होगा। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। जो ऑफेंसेस हैं वो ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑफेंस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं वुमेन के। सेकंड होगा हमारा जो ऑफेंसेस वुमेन की डिसेंसी से रिलेटेड होता है। थर्ड हमारा टॉपिक ये रहेगा। फोर्थ हमारा रहेगा क्रूएलिटी जो उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ होगा हमारा कंक्लूजन। तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की साइड। तो भारत में अपने जो ऑफेंसेस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे होते हैं। आज अपन आईपीसी में उन ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो क्या कहते हैं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। कुछ ऑफेंस कुछ किसी व्यक्ति की जैसे ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस हैं या ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। बट आज अपन उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्पेशली किसके अगेंस्ट होते हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं। तो जो ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आईपीसी में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफेंस अपना है डाउरी डेथ। फर्स्ट है अपना डाउरी डेथ। एक्चुअली में डाउरी डेथ होती क्या है? डाउरी डेथ को 304B में डिफाइन किया गया है कि डाउरी होती क्या है, डाउरी डेथ होती क्या है। तो यदि किसी वुमेन की डेथ अंडर 7 ईयर उसके मैरिज से, मतलब उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर उसकी डेथ कैसे होती है? बाय बर्न होती है या बाय कुछ इंजुरीज़ के थ्रू होती है। नॉर्मल कंडीशंस के अदर दैन होती है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा यदि किसी स्त्री की डेथ होती है या किसी वुमेन की डेथ होती है और ये प्रेजेंट किया जाता है कि उसकी डेथ के पहले उसके हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव्स हैं हस्बैंड्स के, उसने किस चीज़ की डिमांड की थी? डाउरी की डिमांड की थी। तो उस डेथ को अपन क्या बोलेंगे? डाउरी डेथ बोलेंगे। और कोर्ट इस बारे में प्रिजम्पशन करेगी कि ये डेथ कौन सी है? डाउरी डेथ है। अब आपको इसके अगेंस्ट जाना है या अगेंस्ट आपको कुछ प्रूफ करना है तो ये आपको प्रूफ करना होगा कि डाउरी डेथ नहीं है, बट कोर्ट इस बारे में ये मानेगा कि ये डाउरी डेथ है। सेकंड है कॉजिंग मिसगैरेज। मिसगैरेज क्या होता है? तो इसको आईपीसी में 312 313 में बताया गया है कि एक्चुअली में मिसगैरेज होता क्या है। तो 312 और 313 में सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस यही है कि जो 312 में डेथ होती है वो वुमेन के कंसेंट से होती है और 313 में जो डेथ होती है वो विदाउट कंसेंट होती है। तो यदि किसी लेडीज़ का मिसगैरेज उसकी लाइफ को सेव करने से अदर देन उसका मिसगैरेज कराया जाता है तो उसको हम 312 में एक एज अ ऑफेंस रखते हैं कि जैसे मिसगैरेज लोग करवाते हैं कि उनको जैसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, स्पेशली है कि उनको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, इस पर्पज़ से अगर कोई किसी का मिसगैरेज कराता है तो 312 में एक ये ऑफेंस होता है। और 313 में कि यदि आप जिस वुमेन का मिसगैरेज करा रहे हो वो क्या है, उस वुमेन की कंसेंट ही नहीं लेते हैं तो उसको अपन किस में कवर करते हैं? 313 में कवर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन रेप। रेप क्या है? रेप ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि ये रेप है क्या। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपना पूरा टॉपिक्स कवर करूँगी कि क्या होता है। अभी अपन थोड़ा इसको समराइजेशन फॉर्म में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। यदि किसी वुमेन के साथ में आप उसकी विल के अगेंस्ट जाकर या उसकी कंसेंट के अगेंस्ट जाकर या फिर आप उसको कोई टॉक्सिकेट सब्सटेंस देकर या फिर उसको हर्ट या डेथ कॉज करने के डर से या उसके फैमिली मेम्बर्स को कुछ डेथ या कॉज करने के डर से आप उसके साथ में उसका रेप करते हो तो उसको 375 में बताया गया है कि ये आप
उसके साथ में सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हो तो उसको बताया गया है 375 में कि ये रेप का ऑफेंस होगा। 376 में बताया गया उसके पनिशमेंट के बारे में कि यदि कोई पर्सन किसी लड़की के साथ में रेप करता है तो उसका कितना पनिशमेंट होगा। कोई पब्लिक सर्वेंट अगर किसी लड़की के साथ में रेप करता है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, ये 376 में बताया गया है। 376A से लगा के B में बताया गया है। 376A बात करती है उस ऑफेंस की कि यदि आपने किसी लड़की के साथ में रेप किया और उस लड़की की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो जाती है, मीन्स पागल हो जाती है, तो उसको कितना पनिशमेंट देंगी, इसके बारे में बात करती है अपनी 376A। 376B बात करती है कि यदि आप जैसे कोर्ट के द्वारा जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो कोर्ट के द्वारा एक जुडिशियल सेपरेशन की एक डिक्री होती है। अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दी और उस टाइम ड्यूरेशन में किसी हस्बैंड के साथ में अपनी वाइफ के साथ में उसके द्वारा अगर कोई रिलेशनशिप में रहता है तो वो 376B में पनिशमेंट होता है। फिर 376C की बात करते हैं कि 376C बात करती है कस्टोडियल रेप के बारे में कि यदि आप किसी की कस्टडी में रहते हुए किसी लड़की के साथ में रेप होता है तो उसको अपन 376C में कवर करते हैं। 376D में बताया गया है गैंग रेप। गैंग रेप क्या होता है? गैंग रेप में ये होता है कि यदि 3 से 4 लोग किसी लड़की के साथ में क्या करते हैं, कलेक्टिवली उसका रेप करते हैं, तो 376D उस रेप के बारे में बात करती है। 376E बताती है उस ऑफेंस के बारे में जो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया और उसको दोबारा करता है, पुनरावृत्ति है मीन्स, तो उसको 376E में पनिश किया गया है। ये अपने आप में एक पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के ऊपर बनाऊंगी और बताऊंगी कि 376A B C D E और कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, उनको भी ऐड करके ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करूंगी। थर्ड आते हैं अपन प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। तो एक्चुअली में प्रोक्यूरेशन मीन्स क्या होता है? प्रोक्यूरेशन मीन्स होता है उपापन। यदि आप किसी माइनर गर्ल्स मीन्स अंडर 18 ईयर्स एज, अगर आप 18 साल से कम लड़की का क्यों उपापन करते हो? इसलिए उपापन करते हो, प्रोक्यूरेशन करते हो कि आप उसका किसी अदर पर्सन के साथ में सेक्सुअली इंटरकोर्स करवा सको। 366A में बताया गया उस ऑफेंस के बारे में यदि आप किसी माइनर गर्ल को अंडर 7 ईयर जो लड़की है, आप इसलिए उसका प्रोक्यूरेशन उपापन करते हो कि आप किसी अदर पर्सन से उसका सेक्सुअली इंटरकोर्स करवा सको, तो उसको 366A के अंडर पनिश किया जाएगा। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन, यहाँ पर उस लड़की की एज बताई गई कि यदि आप 21 साल 21 ईयर्स से कम किसी लड़की का इसलिए आप इंपोर्ट करते हो कि आप उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर सको या सेक्सुअली उसका किसी अदर पर्सन के साथ में इंटरकोर्स करवा सको, तो उसको पनिश किया गया है 376B में। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आज अपन अब उन ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं जो ऑफेंस होते हैं किसके अगेंस्ट होते हैं, उसकी वुमेन की डिसेंसी। यानी डिसेंसी का मीन्स क्या होता है? मीन्स है कि उसकी इज्जत जो होती है, उसकी जो इमेज होती है, उसके अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं। उसके बाद अपन करते हैं तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। अगर किसी स्त्री जो वुमेन है उसको 354 में बताया गया उस ऑफेंस के बारे में कि यदि आप किसी वुमेन के अगेंस्ट इस चीज़ के लिए आप उसके अगेंस्ट में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हो कि आप उसकी मॉडेस्टी को क्या कर सको, ब्रीच कर सको, तो अगर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो तो 354 के अंडर आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। आपने 354A के अंडर एक ऑफेंस कमिट कर दिया। नेक्स्ट ऑफेंस पर आप आते हैं सेक्सुअली हरसमेंट ऑफ वुमेन। तो सेक्सुअली हरसमेंट, आप अगर किसी वुमेन को ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफेंस में आप किसी वुमेन को फिजिकली टच करते हैं तभी ऑफेंस क्रिएट होता है। अगर आप किसी वुमेन के अगेंस्ट में कुछ पोर्नोग्राफी जैसे सब्सटेंस को दिखाते हो या फिर कुछ कमेंट्स करते हो जो उसकी डिसेंसी के अगेंस्ट है, या फिर आप कुछ रिमार्क्स दिखाते हो, या फिर आप कुछ जो ऐसे सब्सटेंस हैं आप उसको शो करते हो, यदि आप इस तरीके से कुछ ऑफेंस करते हो तो 354A के अंडर एक आपने ऑफेंस कमिट करते हैं। उसको बोलते हैं जो उसकी डिसेंस सेक्सुअली हैरेस करने के लिए है, वो आप 354A में बताया गया उस ऑफेंस के बारे में। नेक्स्ट ऑफेंस के बारे में आप बात करते हैं अपन असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब।
एक्चुअली में डिसरोब मीन्स क्या होता है? डिसरोब मीन्स होता है टेक ऑफ क्लॉथ्स, किसी वुमेन को उसके अगेंस्ट में, इसीलिए उसको हम प्रेशराइज करते हैं, असॉल्ट का यूज़ करते हैं या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं। उसके अपन वो जो कपड़े पहने हुए हैं उसको अपन उसको अलग करने के लिए अगर अपन उसके ऊपर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं तो ये ऑफेंस हो जाता है 354B। नेक्स्ट ऑफेंस होता है अपना जो उसकी डिसेंसी की, वुमेन की डिसेंसी के अगेंस्ट होता है, वो होता है वोयरिज्म। वोयरिज्म मीन्स इसको डिफाइन किया गया है 354C में। तो ये क्या हो, ये कौन सा ऑफेंस है? ये ऐसा ऑफेंस है इस ऑफेंस में ये होता है कि जब किसी लड़की के द्वारा जब वो लड़की कोई ऐसा प्राइवेट एक्ट कर रही है जिसमें उसके द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी पर्सन के द्वारा ना देखा जाए, और यदि कोई व्यक्ति उस लेडी को ऐसा एक्ट करते हुए देखता है तो वो 354C के अंडर क्या करता है, एक ऑफेंस कमिट करता है। उस ऑफेंस को बोलते हैं अपन वोयरिज्म वाला ऑफेंस। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है? जैसे नाम से अपन समझ जाते हैं कि स्टॉकिंग मीन्स पीछा करना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लड़की का पीछा अपन फिजिकली करें तभी ये ऑफेंस क्रिएट होगा। अगर आप किसी वुमेन के फिजिकली करते हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी आप उसका पीछा करते हो, लाइक जैसे आप उसको बार बार फेसबुक पर मैसेजेस करते हो, या फिर उसने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसको दोबारा किसी मेल आईडी से या किसी नई आईडी बनाकर आप उसको बार बार मैसेजेस करते हो। फिज़िकली कैसे आप उसको स्टॉक करते हो? वो स्कूल जाती है तो आप उसको स्कूल में पीछा करते हो, मार्केट जाती है, कोचिंग जाती है, कहीं भी जाते हो और आप उसको पीछा करते हो, तो वो क्या होता है, ये 354D के अंडर एक ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट ऑफेंस पर, जो वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। इसको 509 में डिफाइन किया गया है कि यदि कोई वो व्यक्ति या कोई पर्सन ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है, ऐसे गेस्चर्स का यूज़ करता है, मतलब पोजीशंस बनाता है या फिर कुछ ऐसे एक्ट करता है जो किसके अगेंस्ट है, उसकी वुमेन की डिसेंसी की, उसकी मॉडेस्टी के अगेंस्ट है। डिसेंट मतलब उसको एक उसकी जो होता है ना स्त्री की लज्जा, जो उसकी इमेज होता है उसको भंग करने के आशय से होता है। तो ये एक ऑफेंस क्रिएट होता है जो पास 509 में डिफाइन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं। हाँ, तो क्रूअलिटी, जैसे वर्ड से ही क्लैरिफाई हो रहा है, क्रूअलिटी मीन्स क्या होता है, क्रूरता। अगर उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा उस वुमेन के अगेंस्ट क्रूअलिटी की जाती है। क्रूअलिटी कैसे भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। फिजिकली अगर आप किसी वुमेन को कुछ इंजरीज़ करते हो या फिर आप उस लड़की को इस तरीके से टॉर्चर करते हो, मेंटली प्रेशर देते हो किसी भी चीज़ के लिए, लाइक आप उसको कोई डाउरी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, या कोई डाउरी डिमांड फुलफ़िल नहीं की गई है उसलिए आप किसी लेडी को या वुमेन को उसके टॉर्चर करते हो, तो इसको अपन कवर करेंगे मेंटल क्रूएलिटी में। तो इसके लिए आपको 3 इयर्स तक का पनिशमेंट बताया गया है कि यदि कोई हस्बैंड या उसका रिलेटिव ऑफ हस्बैंड वुमेन के अगेंस्ट में कोई क्रूएलिटी करेगा तो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी और उसको फाइन से भी पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं अपन कंक्लूज़न पर। तो आज भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियों को या बहनों को, माताओं को देवी की तरह पूजा जाता है, बट आज हमारी सोसाइटी में इतने सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं जो स्पेशली किसके अगेंस्ट होते हैं, वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। आज उन्हीं ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने आईपीसी में ऐसे पनिशमेंट्स या ऐसे ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसे ऑफेंसेस ना हो, और इन ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन है, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, लिटरेट करना चाहिए, फीमेल्स के प्रति अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इस तरीके के ऑफेंसेस ना हो, और जिससे कि ये जो ऑफेंसेस हो रहे हैं जो वुमेन के अगेंस्ट हो वो कम हो सकें। थैंक यू। लास्ट मोरल ऑफ द डे यही कह सकते हैं कि आज इन ऑफेंसेस को
रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वुमेन को एजुकेटेड करना या उनको बताना कि ये ऑफेंसेस होते हैं, इक्वली हमें मेल को भी डिफाइन पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो इस तरीके का ऑफेंस हो सकता है, और उनको भी पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो इतना पनिशमेंट हमको दिया जा सकता है। थैंक यू।